आदाब नाज़रीन, मैं हूं नासिर के शाह और आप देख रहे हैं JKAC न्यूज़ नेटवर्क। मेरा फेसबुक पेज नासिर के शाह ऑफिशियल, मेरा यूट्यूब चैनल नासिर के शाह और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो आज हमारे साथ जो ख़ास मेहमान मौजूद हैं इस मुलाकात में, वो हैं जहांगीर चौधरी साहब, जो एक रिनोन्ड सोशल एक्टिविस्ट हैं भद्रवाह के और एक बिजनेसमैन भी है। और खुशी की ये बात है कि जम्मू प्रोविंस का पहला प्रोडक्शन हाउस इन्होंने यहाँ पर खोला है, हिमालयन ईगल प्रोडक्शन हाउस के नाम से, जो जिसका एक ऑफिस दुबई में है, एक न्यू दिल्ली में है और एक अब भदरवा में खुल गया है। तो इसके लिए हम जहांगीर चौधरी साहब को मुबारकबाद देते हैं और इनसे जानेंगे कि इन्होंने आखिर ये जो है प्रोडक्शन हाउस जो यहाँ पर खोला है, इसका पस मंज़र क्या है और इससे जो है भदरवा के लिए क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो जहांगीर चौधरी साहब, स्वागत करते हैं हम आपका। और बताइए, जो आपने जो प्रोडक्शन हाउस खोला है, एक बड़े लार्जर स्केल पर आपने ये खोला है, तो इसका थोड़ा-सा पस मंज़र बताइए। थैंक यू, सो नाइस ऑफ़ यू। पहले तो मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ कि आपने मेरे लिए वक्त निकाला थोड़ा-सा, कि मैं कुछ चंद बातें अपनी तरफ से लोगों तक पहुँचाऊँ, जी। क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनकी ईमानदारी, मतलब डेडिकेटेड हैं आप। मैं काफ़ी इज़्ज़त करता हूँ आपकी, और मुझे लगता है कि आप एक डेडिकेटेड वर्कर हैं। तो ऐसा प्रोडक्शन हाउस भदरवा में खोलना, जिसका एक ऑफिस दुबई में है, एक न्यू दिल्ली में है और एक भदरवा जो एक फार फ्लंग एरिया है, दूर दराज का इलाका है, तो यहाँ पर खोलने का जो मुद्दा और मकसद क्या रहा आपका? दिस इज़ ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। एक्चुअली क्या है कि प्रोडक्शन हाउस है, कई लोगों के समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या चीज़ है, जी। करना क्या है इनने, क्या नहीं करना, क्या नहीं करना। प्रोडक्शन हाउस का मतलब ये नहीं है कि मान लो हमने मूवीज़ ही बनानी है, जी। ठीक है, नाच गाना ही होगा। आप देख लीजिए, आपका मीडिया कितना स्ट्रांग है आज के दिन में। मतलब पूरी दुनिया को आपने एक जगह पे ले आए हैं, क्लोज़र। जी। तो डिजिटल मीडिया जो है वो पूरी दुनिया को समेट लेता है। उससे हम सीखते भी हैं, ठीक है? उससे हम, हो सकता है, कई गलत खबरें भी सुनते हैं, सही भी सुनते हैं, लेकिन एट लास्ट कम से कम हम अवेयर हो जाते हैं कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। जी। आप चाहे उसको फिर डॉक्यूमेंट्री ले लीजिए, आप उसको नज़म ले लीजिए, हुँ। आप उसको कोई गीत ले लीजिए, हुँ। राइट? आप उसको एक शॉर्ट मूवी ले लीजिए, हुँ। लाइक एन एडवर्टाइज़मेंट। हुँ। या मेरे पास कोई लड़का आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आजकल बच्चे जो हैं वो शेयर चैट वगैरह पे अपने बनाते हैं वो, तो हम अपने प्लेटफ़ॉर्म से उसको रिलीज़ कर सकते हैं। जी। तो जो भी उनको पैसा मिलेगा, हुँ। हिमालयन ईगल प्रोडक्शन हाउस उनको ये पैसा देगा, अच्छा। डिज़र्विंग पैसा। जी। आप 10 मिनट का कोई भी शॉट बनाइए, हुँ। डॉक्यूमेंट्री बनाइए, हुँ। स्टोरी बनाइए, व्हाटएवर यू हैव, जी। आप हमारे पास दीजिए। हम अपने प्लेटफ़ॉर्म से इसको पूरी दुनिया को दिखाएँगे, हुँ। और जो भी मुनाफ़ा होगा, हुँ। जो कुछ भी होगा, वो आपको मिलेगा। मतलब और जी। बेसिकली मैंने ये समझा कि मतलब प्रोडक्शन हाउस और एक्टर, हुँ। प्रोडक्शन हाउस और लेबरर हुँ। के बीच में एक आदमी है हुँ। जो पैसा ले रहा है, हुँ। ठीक है, इन द शेप ऑफ कैश। हुँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा व्हाई नॉट टू डू इसको, ये वाला बीच वाला आदमी जो है इसको ख़त्म हम कर दें, जी। ठीक है। आपका पैसा यहाँ से आ रहा है और यहाँ तक पहुँचेगा, हुँ। ठीक है। तो मतलब देखिए, आपका जो प्रोडक्शन वो एक मीडियम का काम करेगा, या फिर जो जैसे मान लीजिए कि मैंने एक वीडियो बनाया तो मैंने आपको देना है, फिर आप उसको जो है उस प्लेटफॉर्म पर डालेंगे, जी, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। जी, जी। हाँ, हाँ, ऐसा भी है, ऐसा भी है। और बाकी जो क्रूज़ बाहर से आ रहे हैं, जी। मतलब जैसे बड़े-बड़े शूटिंग क्रूज़ आ रहे हैं। हुँ। एक्चुअली 27 प्रोजेक्ट्स हैं राइट नाउ, हुँ। जो इस वक़्त पेंडिंग चल रहे हैं। जी। अब ड्यू टू कोविड आप मान के चलिए, या थोड़ी-सी ये बर्फ़बारी हो गई है, हुँ। तो उस वजह से थोड़ा-सा टाइम लग रहा है, लेकिन इंशाल्लाह, इंशाल्लाह हमारे लिए ये जल्दी शुरू होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, हुँ। लोगों को फ़ायदा होगा। और हुँ। सबसे बड़ी बात है, जो पैसा जो डिज़र्व करता है, हुँ। उसे उतना ही पैसा मिलेगा इन द शेप ऑफ चेक। हुँ। इ हिमालयन ईगल प्रोडक्शन हाउस जो है, हुँ। अगर किसी को भी पे करेगी, हुँ। दैट विल बी ओनली इन द शेप ऑफ हुँ। चेक, तो टीडीएस वगैरह काट के, हुँ। जिससे आपका बैंक का भी एक ट्रैक बनता है। जी। हम आपको हाथ में नहीं देंगे कि हुँ। 500, 700 ये लो, हुँ। ये हमने ख़त्म कर दिया। जी। डिजिटल पेमेंट होगी, डिजिटल। जी, जी, जी।
ऑनलाइन पेमेंट होगी। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जो ये आपका जो प्रोडक्शन हाउस है, जहाँ तक मैं समझ जहाँ की आपने कुछ बच्चों के वीडियोज़ लेने जो बनाना चाहते थे टिकटॉक पे, शेयरचैट जो भी आपने जैसे कहा कि थोड़ा-सा ये कांसेप्ट क्लियर कीजिए, क्योंकि कहीं न कहीं मैं थोड़ा-सा इसमें थोड़ा-सा मुझे समझ नहीं आ रहा, जो नहीं, नाज़रीन हैं इनको भी थोड़ा-सा वज़ाहत करके समझाइए। श्योर, श्योर, श्योर। एक्चुअली जो मैंने आपको ये टिकटॉक वगैरह का कहा है ना, हुँ, दिस इज़ फॉर द इंस्पायरेशन ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशन। जी, अगर वो डिकोडिंग, कोडिंग कर सकते हैं, कोई भी चीज़ बना सकते हैं, ऐड बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हुँ, हैं। इस वक़्त गूगल में, फ़ेसबुक में हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। हुँ, 50% स्टाफ जो है दैट इज़ फ्रॉम इंडिया। हुँ, आप समझ रहे हैं मेरी बात? जी, तो उस गैप को मैं वो चाहता हूँ कि यहाँ से भी हमारा टैलेंट बाहर, बाहर निकले। जी, बाकी जो मूवीज़ आ रही हैं प्रोडक्शन हाउसेस, हुँ, बेशक प्रोडक्शन हाउसेस आएँगे हुँ, और सीरीज़ बनेगी, नेटफ्लिक्स की सीरीज़ बनेगी, हुँ, अमेज़न की सीरीज़ बनेगी, हुँ, एक मूवी बनेगी, एपिक मूवी एक बनेगी, हुँ, इंशाल्लाह भद्रों में ही बनेगी। जी। चलिए जहाँ तक जो है, और जो है आप जो नाज़रीन हैं उनको बताइए कि किस तरह से क्या करना है? जो हमारे जो नौजवान जो शौक रखते हैं, जो शॉर्ट क्लिप्स बनाने में, वीडियोज़ बनाने में, क बहुत ब अलग-अलग जगहों पर, अलग-अलग लोकेशन पर जो वीडियोज़ बनाते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? थोड़ा-सा उनको भी थोड़ा-सा ये क्लियर हो जाए। देखिए मैं आपको एक नंबर देता हूँ, जी। हमारा ऑफ़िस कोर्ट रोड पे है। हुँ, अ, आपको प्लीज़ आप एक नंबर फ्लैश कर दीजिए, जी, बिल्कुल। दैट इज़ 7889394500। जी, मैं रिपीट करता हूँ फिर भी, 7889394500। जी, इस पे आप व्हाट्सएप पे हमें एक अपना कॉन्सेप्ट भेज सकते हैं। जी। आपका कॉन्सेप्ट चुराया नहीं जाएगा, हुँ, ना बेचा जाएगा। हुँ, हम आपको खुद कॉल करेंगे हुँ, और आपके साथ डिस्कस करेंगे कि अगर आप ये हमें देते हैं, हुँ, तो वी पे यू दिस मच। जी, ठीक है? उसको हम अपने प्लेटफ़ॉर्म से आगे ले जाएँगे। बाकी जी, जो जनरेशन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी इंशाल्लाह, वो होगी जब हमारे क्रू आएँगे, हुँ, बड़े-बड़े क्रू आएँगे। जी, 62 डेज़ के लिए, हुँ, 70 डेज़ के लिए, 80 डेज़ के लिए, हुँ, 90 डेज़ के लिए, जी। ऐसा चलता रहेगा। हमने देखा कि भद्रवाह में ऐसे जो है टैलेंट की कमी नहीं, हम देखे बहुत से यूट्यूबर हैं जो ब्लॉग बनाते हैं, फेसबुक पे बनाते हैं, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे बनाते हैं। तो इन शॉर्ट जो है वो भी आपके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको जो है अपने जो ब्लॉग्स हैं, कुछ भी जो वो बनाते हैं आपको दे सकते हैं, फिर आप उनको जो है अपने तरीके से उसको आगे करेंगे, और जो उनका जो जैसे ऐसे भी जो जैसे कोई यूट्यूबर होता है या फेसबुक जो पेज खोलता है, उसका ये राइट, होता है कि राइट, राइट, उसकी राइट। इस पे ऐड आए, इस उसमें जो है उसको अर्निंग माशाल्लाह हमारे हो भदरवा जाए। में जी, जी। काफ़ी बच्चे हैं, जी। जो आपने कहा यूट्यूबर्स हैं, फ़ेसबुक पे हैं, हुँ, लेकिन ये है कि दे आर नॉट गेटिंग पेड। हुँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। हुँ, हुँ, तो हम चाहते हैं कि चलो अगर हमें वो कॉन्टैक्ट करेंगे, दे विल बी पेड ऑनेस्टली। हुँ, उनको एक मौका मिलेगा। प्लस कोई मूवी आती है, कोई सीरीज़ आती है, कोई शॉर्ट फ़िल्म आती है, कोई आर्ट मूवी आती है, हुँ। तो हमारी तरफ से उनको काम मिलेगा। और जो ये ब्लॉगर्स हैं या फ़ेसबुक पे जो बच्चे होते हैं, टिकटॉक पे या अन्य प्लेटफ़ॉर्म पे, उनके लिए एक अपॉर्च्युनिटी है कि यस, जो वो ओ टैलेंट उनके ओपन पास है, अपॉर्च्युनिटी, उनका टैलेंट कहीं ज़ाया नहीं हो ओपन जाएगा, उनके अपॉर्च्युनिटी, लिए यस, ब लार्जर यस। प्लेटफ़ॉर्म आप प्रोवाइड कर हम सकते उनको हैं। इंस्पायर करेंगे, जी, हम उनको पैसा देंगे ताकि उनका हुनर और निखरे। जी, बहुत, बहुत हुनर है यहाँ लोगों का। जी। मैं बच्चों से सुना स्टोरीज़, हुँ, ड्रामाज़ या वो जोक्स हुँ, आप कह सकते हैं, या कोई छोटी-छोटी कहानियाँ सोचा है। मतलब 8th का बच्चा मुझे ऐसी स्टोरी सुना रहा है कि जो इस वक़्त लेटेस्ट है, हुँ, व्हाट इज़ हैपनिंग इन हुँ, बॉलीवुड, हॉलीवुड वगैरह। हुँ, तो ये सब हमारे बच्चे अवेयर हो चुके हैं, हुँ। लेकिन इनको क्या है कि थोड़ा-सा इनको एक प्रमोशन का जी, जी। चाहिए। वैसे भी अगर यूट्यूब पे हो या फेसबुक पे, आपको काफ़ी जो है मेहनत करनी पड़ती है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब भी बड़ी मुश्किल से आपके उस पे ऐड आएगी, और आपके जो जैसे आपके ने यूट्यूब पे जो बच्चे जो है अपने वो वीडियोज़ बनाते हैं, तो उसमें जो इन इन केस उस पे ऐड आती भी है, वो तो यूट्यूब सारी कमीशन खाता है, तो उनको एक लिमिटेड पैसा देता है। तो जो यूट्यूब कमीशन खाता है, तो उससे तो बेटर है कि इनका जो प्लेटफ़ॉर्म है, क्योंकि पता ही आप इसके बारे में थोड़ा-सा क्लियर कीजिए? हाँ, ये आपने सही कहा। काफ़ी व्यूज़ आते हैं, बहुत दिखते हैं, पैसा नहीं मिलता है। हुँ, एक्चुअली ये इट्स अ मतलब हौच-पौच सा स्ट्रक्चर है ये। हुँ, जैसे आपको यूट्यूब पे करता है या गूगल पे करता है। तो हमारा जो प्लेटफ़ॉर्म होगा वो होगा ओटीटी, हुँ, मतलब हॉटस्टार, अमेज़न, हुँ, यूट्यूब, गूगल, हुँ, हम इन कंपनी से हमारा टाई अप हो चुका है। हुँ, तो हम इन्हीं के थ्रू रिलीज़ करेंगे
वी विल गेट पेड, हुँ। एंड जिस आदमी ने हमें वो मटेरियल दिया है, ही विल बी ऑनेस्टली पेड। वैसे भी देखा जाता है, अगर यूट्यूब पे किसी की ऐड आती है तो यूट्यूब, मान लीजिए यूट्यूब आपको जो है आपकी एडवर्टाइजमेंट आपके वीडियोस पे चलाता है, तो मान लो आपको $100 देता है, तो $100 में से आपको 7 या $6 यूट्यूब देता है और बाकी की सारी कमाई जो है वो बड़ा प्लेटफॉर्म आपकी खा लेता है। तो हो सकता है आपका जो प्लेटफॉर्म है वो उनको जो है अच्छी जो है कमीशन कम काट के वो देगा, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल ऑनेस्टली हो सकता है। हम्म, हो सकता है, यहाँ कई बच्चे हैं, यूट्यूबर्स हैं, ऑल ओवर इंडिया, दे आर अर्निंग 3 lakhs, 4 lakhs, 10 lakhs, हम्म, 15 lakhs पर मंथ, हम्म, हम्म, जिनका बनता है हम्म, एफिलिएशन का। हम्म, तो अब वो सीनियर हो चुके हैं। हम्म, अब ये है कि अब अगर मैं करना चाहूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी हम्म, पड़ेगी। मुझे व्यूअर्स लाने पड़ेंगे, बिल्कुल। मुझे कमेंट्स मिलने चाहिए, ऐसे कमेंट्स मिलने चाहिए कि जो यूट्यूब अच्छा लगे, ठीक है ना? जो कम्युनिटी गाइडलाइंस की उसमें ना फँस राइट, जाए, तो जिसके जो आपकी स्ट्राइक भी हो सकती है, यूट्यूब पेजेज़ पे चैनल्स पे स्ट्राइक भी होती है, तो यूट्यूब पे इतनी मेहनत करने के बाद आपका यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज कभी-कभी बंद भी होता है, राइट? क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आप बताइए कि भद्रवाह के जो बच्चे हैं, जो इतनी मेहनत करते हैं, तो शॉर्ट में उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको ये कहूँगा कि सबसे पहले तो अपना ध्यान रखें। अभी कोविड आ रहा है, कोविड से अपने आप को बचाइए। जम्मू में थोड़ी सख्ती हो रही है और कश्मीर में भी ज़्यादा हो रहा है। बलराम में भी आने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से हमारा एक प्रोजेक्ट डिले हुआ। हुँ, अदरवाइज हमारा 62 डेज का एक प्रोजेक्ट था हुँ, जो शुरू होने वाला था। दैट विल बी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह वो तो स्टार्ट जल्दी हो ही जाएगा। लेकिन इसकी वजह से थोड़ा 10-12 दिन वो ऑन एंड ऑफ हो गया। तो इंशाल्लाह हम इसको ज़रूर शुरू करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेंगे, लोगों को इनवाइट करेंगे, एंड एवरीबॉडी इज़ ओपन, हुँ, जो भी है। देखिए, जिन्होंने अभी तक उनको सर्व किया है हुँ, बाय यू कैन से एनी काइंड ऑफ सपोर्ट, हुँ, ट्रांसपोर्टेशन में दिया है, कोई पार्किंग में दिया है, कोई होटल्स दिए हैं, वगैरह दिए हैं, ये दिए हैं, वो दिए हैं, वो भी हमारे साथ काम कर सकते हैं। हुँ, मैं उनके साथ काम कर सकता हूँ, उनके नीचे काम कर सकता हूँ। हुँ, मुझे किसी के साथ कोई भी टसल नहीं। हुँ, मतलब जी, आई एम नॉट अ कंपिटिटर। हुँ। मैं सिर्फ ये हूँ, आई एम अ मीडियम। आपका टैलेंट दुनिया के सामने, यही मेरी कोशिश है। क्योंकि आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और आपने इतना अच्छा जो है एक प्लेटफॉर्म आप हमारी यंग जनरेशन के लिए आपने खोला है भद्रवाह में, जो कि दुबई और दिल्ली और भद्रवाह ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है कि जो आपने दिल्ली में खोला, दुबई में खोला है, वही भद्रवाह में खोला, तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारी यंग जनरेशन के लिए क्या होगी। लेकिन साथ साथ मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आपको भी बखूबी मालूम है कि हमारे भद्रवाह के नौजवान, आपने भी ऑब्जर्व किया है कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है, हर फील्ड में आगे है, राइट। लेकिन कहीं न कहीं हम कुछ सालों से देख रहे हैं एक बीमारी जो हमारे नौजवानों को खा रही है, वो ये है कि ड्रग्स की लत लग गई है। काफ़ी जो है कैजुअल्टीज़ भी हुए, काफ़ी घरों के चिराग भी बुझ गए हैं। तो उन नौजवानों को वो जो अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, लेकिन जो कुछ आमीन, लोग इस आमीन। लत में हैं या जो नई जनरेशन उसको अगर सेव करना है, तो आपकी तरफ से जो है क्या रहेगा? आप क्या समझते हैं, क्या होना चाहिए जिससे हमारी नौजवान पीढ़ी जो है वो इन बुरे कामों से बचे? देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल आपने पूछा है। इट्स अ चैलेंजिंग क्वेश्चन। लेकिन इसमें मैं सबसे ज़्यादा बेटियों को नहीं कहूँगा, बेटों को कहूँगा कि जब आप घर से निकलते हो, हुँ, कहीं बाज़ार जाते हो, तो आपको मालूम है कि आपके माँ-बाप कितना परेशान रहते हैं कि आप कहाँ चले गए, किस वक़्त आप आओगे। फ़ोन जब बजता है तो उनका दिल धड़क जाता है, हुँ, कहीं कोई अनसुनी ना हो गई हो, हुँ, ठीक है ना? क्योंकि आजकल जो ये माहौल चल रहा है, ये आजकल ऐसा माहौल चल रहा है कि लोग खुद ब खुद इसी तरफ जा रहे हैं। हुँ, जैसे कोई मैग्नेट उनको अट्रैक्ट कर रहा है, हुँ, टू गो टू दिस डार्क साइड पे। हुँ, अगर वो बिज़ी रहेंगे, ठीक है ना? काम मिलेगा उनको, हुँ, तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली उनके पास ये सब काम करने के लिए कोई भी टाइम रहेगा ही नहीं, हुँ, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। अब मैं जो कहूँगा कि हमारे लड़के हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, मारुति चला रहे हैं, पापा गिफ्ट, डैडीज़ गिफ्ट, वगैरह वगैरह। कम से कम उनको इतना ये सोचना चाहिए कि जब हम घर से निकलते हैं हुँ, तो हमारी जो माँ का कलेजा होता है वो हाथ में होता है। हुँ, समझ रहे हैं आप मेरी हुँ, बात? हुँ, दरवाज़ा भी हिलता है ना हुँ, तो वो डर जाती है। हुँ, ये बच्चे हमारे महसूस नहीं कर रहे हैं।
टेलीफोन की रिंग बजती है तो वो कहते क्या गो, मतलब क्या हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कह रहा हूँ, मतलब इतनी हमारी जो है घर के हालात हमारे इतने खराब हो चुके हैं। लेकिन जो ये यंगस्टर्स हैं, ब्रिलियंट है, बहुत ब्रिलियंट है, कोडिंग है, बहुत नॉलेज है, बहुत एक्सपोजर है, लेकिन कुछ गलत भी जा रहे हैं। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि उनके माँ बाप उनकी वजह से बेहद परेशान है कि किस वक्त वो क्या सुने। दिस इज़ वेरी सैड न्यूज़। और ये जिम्मेवारी बनती है किसकी? आपकी, मेरी, हमारी, एडमिनिस्ट्रेशन की और खुद बच्चों की। और हमें खुद ठीक करना पड़ेगा ना ये। अब आप कहेंगे कि आप करोगे ठीक या मैं ठीक करूंगा, आप ये मत देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, आप ये देखिए व्हाट यू आर डूइंग फॉर योर सोसाइटी, फॉर योर नेशन, फॉर योर कंट्री, दैट मैटर्स। मतलब आप मुझ में खामी मत ढूंढिए प्लीज। हाँ, जैसे कोई कहता है ना कि पहले ये करता था, वो करता था, आज करता था। भाई मुझे चांस दे दो, गिव मी अ चांस टू चेंज माई सेल्फ। मैं एक अच्छा आदमी बनूं, सोसाइटी के लिए कुछ करूं, गरीब की मदद करूं, कोई जेन्युइन मुद्दे पे बात करूं, तो मुझे चांस दीजिए और मुझे इंस्पायर भी कीजिए। ये मत बोलिए कि कल तू ये करता था अब तू ये करता है। उससे बेहतर ये है कि आप देखिए आप क्या कर रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग। जहांगीर चौधरी साहब, जैसे कि आपने एक जो मैं बोलूँगा कि एक बच्चों के लिए एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म खोला है, जिससे जो है कहीं न कहीं अगर मेहनत करेंगे तो बॉलीवुड तक हमारे जो हैं इंशाल्लाह बच्चे जो हैं इंशाल्लाह, जा सकते। जरूर जरूर लेकिन जरूर। हमने देखा कि यहाँ पर वेब सीरीज़ भी बन रही हैं, यहाँ पर जो है काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी आए थे, और यहाँ पर काम भी हुआ, काफ़ी मूवीज़ भी बनी। लेकिन रिसेंटली हमने देखा कि जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो निकला है कि भद्रवाह को काफ़ी इग्नोर किया गया है। यहाँ पर जो है प्रोडक्शन हाउस को आने से मना किया गया। यहाँ जो आइडेंटिफाई जो प्लेसेस की गई उसपे भद्रवाह का ही है ही नहीं। हालाँकि भद्रवाह में जो है यशराज बैनर की इतनी मेगा मूवी, जिसको नूरी जो फ़िल्म यहाँ पे बनी सुपर बेशक हिट बेशक। हुई, ब्लॉकबस्टर हुई थी। लेकिन आज की डेट में जबकि भद्रवाह को लोग चाहते हैं, हम चाहते हैं कि प्रमोट हो जाए, आप जैसे लोग भी सामने आ रहे हैं कि भद्रवाह को कहीं न कहीं जो है एक अच्छा मकाम मिले। लेकिन वहीं जब भद्रवाह को ही इग्नोर किया जाए, यहाँ पर कहा जाए कि यहाँ पर आप जो है सिनेमेटोग्राफी के लिए ना जाएँ, शूटिंग के लिए ना जाएँ, तो कितना जो है आप समझते हैं कि भद्रवाह के लिए सेटबैक है इस चीज़ से? नहीं, मेरे हिसाब से सेटबैक नहीं है ये, दिस इज़ जस्ट अ रूमर। अभी एक्चुअली क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट है, उन्होंने हालात भी देखने होते हैं, उन्होंने सिक्योरिटीज़ भी देखनी होती हैं। तो फर्स्ट प्रेफरेंस उन्होंने श्रीनगर को काफ़ी पॉइंट्स दिए हैं सब्सिडीज़ के लिए वगैरह ये वो, अगर आप वहाँ पे शूटिंग करते हैं। माशाल्लाह यहाँ हमारा पत्नीटॉप जो है, वहाँ पे भी एक पॉइंट उसको भी कंसीडर किया है। और शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट श्योर, 4 से 5 पॉइंट जम्मू को हैं कि आप वहाँ पे भी शूटिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल भद्रवाह का नहीं है, बट इट इज़ अंडर प्रोसेस। हमारे जितने भी यहाँ पे अफसर साहिबान हैं, हमारे जितने भी टूरिज़्म के हैं, हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब जो हैं, वो सब जो हैं इस चीज़ के लिए कर रहे हैं कि भद्रवाह को भी हाईलाइट किया जाए और कम से कम उसे 5 से 10 पॉइंट पे लाया जाए, कम से कम, ताकि यहाँ पे बेरोजगार भी दूर हो। और सबसे बड़ी बात है, दिस इज़ द बेस्ट डिजर्विंग प्लेस। देखिए श्रीनगर इज़ बेस्ट, जम्मू बेटर, ठीक है ना। भद्रवाह जो है दैट इज़, आप उसको ना बेस्ट कह सकते हैं ना बेटर कह सकते हैं, आप इसको कह सकते हैं कि ये सबसे उम्दा जगह है। किसके लिए? फिल्म शूटिंग के लिए। आपके खर्चे कम होंगे, यहाँ पे सब हर एक चीज़ सस्ता है, लोग अच्छे हैं, आपका खर्चा कम होता है। तो ऐसी जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी शूटिंग के लिए। तो और मैं ये, मेरा ये मानना है कि भद्रवाह की खूबसूरती को ये लोग छुपा नहीं सकते, ये पर्दे पे आ चुकी है, ठीक है। और हमारे जितने भी साहिबान हैं, बड़े बड़े मेरे जो लीडर्स हैं, सीनियर्स हैं, वो इस बारे में कर रहे हैं। तो जल्दी है। अगर आज कोई कह रहा है बैन लग गया, कोई कह रहा है बंद हो गया, ऐसा कुछ नहीं। चलिए मान लीजिए बैन लग गया, तो बैन तो उठता भी है। लीगैलिटी मतलब बैन अगर लगा है तो बैन उठ भी जाता है, बिल्कुल। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि बैन लाइफ टाइम तो लगता नहीं है, राइट। हमें पॉजिटिव वे में सोचना है, हमें तो काम करना है। अब ऐसा नहीं है कि भद्रवाह में करना है, हम हमारे जो टीम है मेरे पास, वो श्रीनगर जाएगी, वो पटोद जाएगी, वो जाएगी जम्मू, दे विल बी पेड।
उनको जाने का, आने का किराया, गाड़ी वगैरह वो हमारी ज़िम्मेवारी होगी। उनकी सेफ्टी हमारी ज़िम्मेवारी होगी और उनको जो पे किया जाएगा वो हमारी ज़िम्मेवारी होगी। तो जहांगीर साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि भद्रवाह में अक्सर देखा गया है, यहाँ पर जो लोग हैं सोशल वर्क से काम शुरू करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो लीडर भी झाड़ते हैं। तो आप इस बात का बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये हमने देखा है। और आप जब ये काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली जो है आप पर भी जो है सवालात उठेंगे कि कहीं जहांगीर चौधरी कहीं लीडर की तरफ तो नहीं जा रहा है। एक प्लेटफॉर्म तो इसने शुरू कर दिया, कल को ये स्विच कर देगा लीडर की तरफ या सियासत की तरफ। तो इसमें आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भद्रवाह का एक आम बाशिंदा हूँ, हुँ, कम्युनिटीज़ को जोड़ने वाला हूँ, हुँ, ठीक है? मुझे पॉलिटिक्स से कोई लेना-देना नहीं है। अच्छा, ना मेरे दिमाग में है, ना ही शायद मैं इस चीज़ के लिए बना हूँ। हुँ, व्हाट आई कैन डू ऑनेस्टली, लोगों को पे कर सकता हूँ, उनकी खिदमत कर सकता हूँ, हुँ, किसी को कोई परेशानी हो दूर कर सकता हूँ। हुँ, बेरोज़गारी में अगर हेल्प हो, मुझसे ऊपर वाले ने काम लिया तो हुँ, ये काम मैं करूँगा। हुँ, बाकी आप लीडर्स की बात कर रहे हैं। सर, लीडर्स तो यहाँ पे एक से एक लीडर्स हैं, बहुत सीनियर लीडर्स हैं। हुँ, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसे जवान के लिए या हमारे जैसे एज ग्रुप के लिए अभी कोई जगह नहीं है, अच्छा, बिकॉज़ दे आर वेल कॉम्पिटिटिव। अच्छा। वो सालों से काम कर रहे हैं वो लोग। ये हमने आपका रिसेंटली एक इंटरव्यू देखा था, जहाँ पर आप हमारे जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं म्युनिसिपल कमेटी के, उनसे आपने बात की, बहुत अच्छा लगा, आपने उनको काफ़ी अप्रिशिएट किया। तो साथ-साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि उनको अप्रिशिएट किया आपने, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर जो चेयरमैन हैं म्युनिसिपल कमेटी भदरवाह के, तो उनको उनका हमने कहीं नाम नहीं सुना कि, और यहाँ पर भी हम उनकी भी वो तनकीद काफ़ी लोग करते हैं कि वो काम नहीं करते, या हमारे काउंसलर्स जो हैं, चुने हुए नुमाइंदे हैं, उन पर भी इल्ज़ामात लगते हैं कि उन पे जो है वो काम नहीं करते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारा देखने का नज़रिया गलत है। अगर हमारे चेयरमैन साहब हैं या बाकी जो आप कह रहे हैं, जो हमने चुने हुए हैं, हमारे वार्ड मेंबर्स, लीडर्स हैं, हुँ, वो काम कर रहे हैं, बट वो अकॉर्डिंग टू सोर्सेज़ कर रहे हैं। हुँ, आप उनके पास कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है, कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि एकदम से वो आपको सब कुछ ठीक करके दे दें। इट टेक्स टाइम। हुँ, काफ़ी रिस्पेक्टेड लोग हैं इसके अंदर, अच्छा, जिन्होंने आप मान के चलिए 20 साल भद्रा को खिदमत की है, 30 साल खिदमत की है। हुँ, जैसे हमारे चेयरमैन साहब भी हैं, हुँ, बहुत बड़ी शख्सियत हैं, बहुत उनने किया है, उन्होंने लोगों की हेल्प भी की है वगैरह। एज ए चेयरमैन उन्होंने काम किया है, लेकिन जो उनने काम किया है, आप उस साइड जाइए, हुँ, जो उनने काम नहीं किया है, हुँ, उसके लिए हो सकता है उनके पास फंड्स ना हुँ, हो सकता है उनकी कोई मजबूरियाँ ना हो। हुँ, हुँ, ही इज़ वेल वेल एडजस्टेड, मतलब बिलोंग्स टू अ गुड फैमिली। हुँ, वो तो पैसे के लिए नहीं करेगा। हुँ, हमारे जो वार्ड मेंबर्स लड़के हैं, हुँ, दे आर आल्सो सेल्फ मेड पीपल। हुँ, वो भी चाहते हैं कि हम अपने अपने मोहल्ले में अच्छी तरह से काम करें। लेकिन पता क्या हो जाता है कि जब ऐसी चीज़ आ जाती है ना कि एक्सपेक्टेशन हमारी बढ़ जाती है। हुँ, मतलब अमिताभ बच्चन का लड़का जो है जी, उससे भी बड़ा स्टार बनेगा। हुँ, एक्सपेक्टेशंस, वो एक्सपेक्टेशन से मर जाते हैं। तेंदुलकर का बेटा बहुत बड़ा बैट्समैन बनेगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। हुँ, ये हो भी सकता है और नहीं, नहीं भी हो सकता जी, है। तो जो ये हमने चुने हुए हैं, हमारे जितने भी वार्ड मेंबर्स हैं, हुँ, ये काम कर रहे हैं। हुँ, प्लीज़ आप इनको डिस्करेज मत कीजिए, एनकरेज कीजिए। हुँ, ये देखिए कि ये कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और साथ दीजिए इनका। हुँ, सबसे बड़ी बात है। जी, जी, हमारे लिए अगर कर रहे हैं तो हमें इनके साथ चलना है। हमें इनको एनकरेज करना है, ना कि ये कहना है कि ये तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहे हैं। हुँ, अब ऐसा भी नहीं है। सब कुछ हो रहा है, बर्फ़ पड़ गई आपकी, आपकी बर्फ़ भी उठ रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, वहाँ पे भी पहुँच रहे हैं सब लोग, हुँ, वगैरह, वगैरह। कुछ भी आप देख लीजिए। चलिए ठीक। ये ठीक हुआ, फंबल तो नहीं हुआ इसमें? नहीं, 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 बढ़िया है। ठीक है, करें वाइंड अप कि और है कुछ? वाइंड क्या करो उसमें? वाइंड कैसे अब करें? मैं करूँगा, बहुत अच्छा लगा इनसे मुझे, ये थोड़ा-सा करके तो करते थे।
तो नाज़रीन ये थे जहांगीर चौधरी साहब जिनसे बात की हमने आज और इनने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी, हमारे नौजवानों को हिदायत भी दी और एक अच्छे इंसान की ये पहचान है जो हमें भी बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने जो है किसी को जो है डिस्करेज नहीं किया, चाहे वो हमारे नौजवान हो जो गलत राह पर गए हैं, उनके लिए भी एक मैसेज दिया कि आपके लिए दरवाज़े खुले हैं, आप जो है अच्छी तरह अच्छी इस पे जाना चाहोगे लाइन पे तो जी, आपके लिए जो है खुली हुई हैं। तो और भी उन्होंने काफ़ी अच्छी-अच्छी बातें की, चाहे वो म्युनिसिपैलिटी को लेकर उन्होंने कहा कि जो है तनकीद से कुछ नहीं होता है, हमें जो है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखनी चाहिए ताकि जो है काम अच्छे से हो और भदरवाह का हर छोटा-बड़ा मसला हल हो जाए। और इन्होंने काफ़ी जो इन्फॉर्मेशन भी दी और इनका जो प्रोडक्शन हाउस है उसके लिए भी उन्होंने कहा कि जो है आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। आप अगर अब इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। यूट्यूबर हैं या ब्लॉगर हैं या कहीं भी किसी भी सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे फ़ेसबुक हो, कहीं पर भी आप जो है अपने वीडियो अपलोड करते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन इनका जो प्लेटफ़ॉर्म है आपके लिए खुला है, इनने जो नंबरात जो आपके स्क्रीन पे चल रहे हैं, उन पर राब्ता कीजिए और आपके लिए एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। एंड आपके फ्यूचर व्हाट्सएप ओनली, नॉट फॉर कॉल्स। अच्छा ठीक है, वो व्हाट्सएप के लिए उन्हें बोलें कि व्हाट्सएप के लिए जो है आप वहाँ पे जो है अपना जो है मैसेज छोड़ सकते हैं। वो इनका जो है इंस्टेंट रिप्लाई आपको आएगा और आपके जो है फ्यूचर के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। बहरहाल हम आपको ऐसी-ऐसी शख्सियत के साथ रूबरू करवाते रहेंगे। आप देखते रहिए नासिर के शाह को। थैंक शुक्रिया, खुदा थैंक यू हाफ़िज़। सो मच।